हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रियल। आई वेलकम यू ऑल टू दी एमएम अकेडमी। आज मैं कराऊंगी आपको सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे आपके एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल के। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं। ओके, लास्ट क्लास में मैंने टोटली आपका बेसिक कवर किया है। अब मैं आपको राउंड टेबल के क्वेश्चन कराऊंगी, तो थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देती हूँ जिनकी फर्स्ट क्लास है। देखिए, आपका राउंड टेबल में दो कंसेप्ट यूज होते हैं। अब दो कंसेप्ट क्या यूज होते हैं, एक होता है फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर और एक होता है फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर। ओके, पहला होता है टूवर्ड्स और दूसरा होता है अवे। क्लियर? फेसिंग टूवर्ड्स में क्या रहेगा, सारे जो भी मेंबर हैं वो कहाँ फेस कर रहे होंगे, इनसाइड फेस कर रहे होंगे, और अवे में आउटसाइड फेस कर रहे होंगे। ओके, अब यहाँ पे आप डायरेक्शन कैसे सेंस करते हो, मैं आपको लॉजिक बताती हूँ। देखिए, अगर सेंटर फेसिंग हो रही है तो पर्टिकुलर ये मेंबर मान लेते हैं हम ए। ठीक है, तो ए मेंबर का राइट कौन सा साइड होगा, जो आपका राइट है, ये वाला राइट। ओके, और लेफ्ट कौन सा होगा, जो आपका लेफ्ट है। ओके, अब देखिए बहुत कंफ्यूजन कब क्रिएट होती है, इस मेंबर को तो आप जज कर लेते हैं, लेकिन जब यहाँ मेंबर्स रहते हैं इनको आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ तो आपको 4 मेंबर दिख रहे हैं, आपकी पजल 8 मेंबर्स की भी हो जाती है, कभी कभी 10 की भी आ जाती है। तो हर जगह पे आप अपने आप को वहां प्लेस करके नहीं रख सकते। ओके, अगर सपोज आपकी ये वाली प्लेस हो गई, अब यहाँ पे राइट कैसा है, अगर आप इमेजिन करने में बहुत स्ट्रांग है तो आपको राइट समझ में आ जाएगा कि ये साइड राइट है और ये लेफ्ट है। ओके, अब एक लॉजिक बताती हूँ मैं यहाँ पे। देखिए, अगर आप सेंटर फेस कर रहे हैं, कहाँ फेसिंग है आपकी, टूवर्ड्स द सेंटर, तब आपका जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सा होता है, घड़ी की सुइयों के डायरेक्शन वाला, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के ऑपोजिट। तो देखिए, जो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा। अब आप यहाँ पे भी आजमा के देख लीजिए, ये मेंबर है तो इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो रहा है, ये वाला, तो ये होगा इसका लेफ्ट, और ये क्या है इसका एंटी क्लॉकवाइज, तो ये होगा उसका राइट। और देख लीजिए, इस मेंबर को देख लीजिए, इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब कौन सा हुआ, ये, तो ये क्या कहलाएगा, इसका लेफ्ट, और एंटी क्लॉकवाइज क्या कहलाएगा, राइट। तो जब भी आपकी फेसिंग कहाँ रहती है, जब भी आपकी फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर रहती है तो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, लेफ्ट होता है। और जब भी अवे फ्रॉम सेंटर होती है तब क्या होता है, इसका ऑपोजिट हो जाता है। देखिए, अवे में क्या हो जाएगा आपका, क्लॉकवाइज राइट हो जाएगा। अब हम देख भी लेते हैं। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ अवे का है तो आप इसको तो अच्छे से जज कर लेते हो, इसको आप साउथ मान के चलोगे तो ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। ओके, अब यहां मैंने कंसेप्ट क्या सिखाया, जब भी आप अवे फ्रॉम सेंटर लेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या मानेंगे, राइट। अब देखिए, इस मेंबर को देख लीजिए, इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन, तो यहां क्या कहलाएगा, इसका राइट। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये, तो ये क्या कहलाएगा, इसका लेफ्ट। आप प्लेस करके देख लीजिए, बहुत सारे मेंबर बढ़ा दीजिए। देखिए, राइट कौन सा हुआ, ये क्या हो गया, इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला राइट हो गया, और ये एंटी क्लॉक वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर? तो आपको दो कंसेप्ट क्या याद रखने हैं कि जब भी आप टूवर्ड्स द सेंटर देखते हैं, ओके, तो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा आपका लेफ्ट होता है। इतना बस याद रखना है आपको। और जब आप अवे फ्रॉम सेंटर देखते हैं तब आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। इतनी चीजें माइंड में रखनी है और इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम पजल देखते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले आप पॉज करें वीडियो, खुद से ट्राई करें एंड चेक करें आपका जो आंसर आया है और मेरा जो आंसर आएगा। अब मैं सॉल्व करती हूँ। देखिए, आपसे क्या बोल रहा है, 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। मतलब टोटल कितने फ्रेंड्स हैं, टोटल 6 फ्रेंड्स हैं और सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो आप सिंपली क्या 6 एरोज बना लो। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, दीपा इज बिटवीन प्रकाश एंड पंकज। जो दीपा है, तो दीपा बना लिया आपने, ठीक है, वो प्रकाश और पंकज के बीच में है। तो देखिए, ये प्रकाश हो गया और ये पंकज हो गया। ठीक है, अब दो कंडीशन हो सकती है। देखिए, दीपा के लेफ्ट साइड में कौन आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। अब यहां तो आपको कहीं मेंशन नहीं हुआ है कि पंकज नहीं आ सकता लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहां प्रकाश भी आ सकता है और पंकज भी आ सकता है। तो यहां प्रकाश आ गया और पंकज आ गया। अब यहां भी सेम चीज हो सकती है, राइट हैंड साइड पे यहां पंकज आ सकता है या फिर कौन आ सकता है, प्रकाश आ सकता है। ओके, अब यहां पे नेक्स्ट कंडीशन क्या बोली जा रही है आपसे, प्रीति इज बिटवीन मुकेश एंड ललित। अब यहां भी सेम चीज बनाओ आप। देखिए, प्रीति है, प्रीति के
प्रीति बीच में लाई कर रही है किसके, मुकेश के, तो मुकेश का MU बना लो और ललित का क्या बना लो, L बना लो। अब यहाँ भी दो कंडीशन, इस तरफ भी मुकेश आ सकता है और इधर भी कौन आ सकता है, आपका ललित आ सकता है। अब लास्ट कंडीशन क्या है, प्रकाश एंड मुकेश आर ऑपोजिट टू ईच अदर। जो प्रकाश है और मुकेश है वो क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। ओके, तो हम यहाँ पे सबसे पहले इस कंडीशन को क्या करेंगे, इसमें सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए आपने सबसे पहले किसको प्लेस किया, मुकेश को प्लेस किया। ओके, तो मुकेश की प्लेस क्या हो गई आपकी, फाइनल। अब उसके ऑपोजिट मतलब ये कहलाएगा, यहां कौन आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, तो यहां प्रकाश को बना लो। अब ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई तो इसको आप क्रॉस कर दो। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, प्रकाश आपको कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको प्रकाश, तो इस कंडीशन को यहां प्लेस करने का ट्राई करो। तो देखिए अगर आपने प्रकाश को यहीं रखा और इस कंडीशन को प्लेस किया तो दीपा कहां आ सकती है, इधर आ सकती है दीपा। ओके, और दीपा के जस्ट बाजू में कौन आ जाएगा, पंकज आ जाएगा, तो यहां आ गया पंकज। ओके, अब आपको थोड़ा सा और लगेगा कि देखिए आपने यहां पे दीपा को क्यों प्लेस किया मैम, आप यहां भी तो कर सकते थे दीपा को प्लेस। तो देखिए जब भी आपकी दो पॉसिबिलिटी बनती हैं तो आप क्या करते हो, डायग्राम को स्प्लिट करते हो। तो आप स्प्लिट करके दूसरी कंडीशन का भी ड्रॉ करो। तो देखिए दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, यही कंडीशन जितनी थी उतनी बना लो। सबसे पहले यहां कौन था, मुकेश था, यहां था प्रकाश। अब यहां आपने क्या अज्यूम किया कि दीपा कहां पे है, इस तरफ है। ओके, अब दीपा के जस्ट बाजू में कौन बचेगा, पंकज बचेगा, तो यहां आ गया पंकज। ओके, अब देखिए अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, प्रीति मुकेश और ललित के बीच में है। तो देखिए मुकेश की तो ये पोजीशन फिक्स है। ओके, यहां पे भी मुकेश की पोजीशन फिक्स है। तो प्रीति कहां आएगी, देखिए यहां पे एक कंडीशन और भी तो समझ में आ रही है आपको, मुकेश प्रीति ललित ये तीनों के लिए 3 स्पेस खाली होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मुकेश है, यहाँ पे मुकेश है। अब मुकेश के बाजू में कितनी प्लेस खाली होनी चाहिए, दो प्लेस खाली होनी चाहिए जहां पे प्रीति और ललित बन जाए। ओके, अब 2 प्लेस कहाँ खाली दिख रही है आपको, देखिए यहाँ पे फिल है, यहाँ पे खाली है। तो यहाँ पे कौन आ सकती है, बीच में प्रीति आ सकती है और यहाँ पे कौन आ जाएगा, ललित आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 प्लेस कौन कौन सी खाली है, ये ऑलरेडी फिल हो गई ये दोनों प्लेसेस, तो इस तरफ खाली है दिस डायरेक्शन में। तो यहाँ कौन आ गई, प्रीति आ गई और यहाँ कौन आ गया, ललित आ गया। अब देखिए दोनों ही डायग्राम आपके सही हैं क्योंकि देखो इसके आगे तो कोई भी कंडीशन नहीं दी है आपको क्वेश्चन में। तो आपके 2 डायग्राम कौन से बन रहे हैं, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। ओके, तो अब इन दोनों डायग्राम के हिसाब से आपको आंसर करना पड़ेगा क्योंकि 2 कंडीशन के हिसाब से आपने बनाया है। अब क्या पूछा जा रहा है, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ प्रकाश, जो प्रकाश है उसके इमीडिएट राइट पे कौन बैठा हुआ है। प्रकाश कहाँ कहाँ है, एक प्रकाश ये है और इस वाले डायग्राम में प्रकाश कहाँ है, ये है। ओके, अब इसका राइट आप समझ लो, मैंने क्या बताया था, जब आपको सेंटर फेस करना रहता है तब आप राइट किसको मानते हो, राइट आप हमेशा मानते हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले को। तो देखिए ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ राइट कौन कहलाएगा, दीपा कहलाएगी। तो यहां से आपको आंसर क्या मिला, दीपा मिली। तो यहां लिख लो दीपा डायग्राम 2 से। ओके, और डायग्राम 1 से क्या मिल रहा है आपको, देखिए प्रकाश का राइट कौन है, ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज वाला। तो यहां कौन मिल रहा है आपको, ललित मिल रहा है। तो फर्स्ट केस से आपको क्या मिल रहा है, ललित मिल रहा है। तो 2 पॉसिबिलिटी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विच इज ललित और दीपा, इन दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। क्लियर, तो आपको ये कंडीशन हमेशा बनानी है। क्लियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम कंसेप्ट पे है कि 6 लोग बैठे हुए हैं। देखिए 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड द टेबल। तो आप कितनी पोजीशन बना लो, सपोज 6 पोजीशन आपने बना ली। अब सब कहाँ फेस कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, तो सब फेस कर रहे हैं सेंटर की तरफ। तो 1 2 3 4 5 6 6 लोग हो गए, सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं। अब कंडीशन एक बाय एक इनको बनाओ। देखो P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U, U के सेकेंड लेफ्ट पे कौन आता है, हमेशा P ही आएगा। तो U को क्या कर दिया आपने, फिक्स कर दिया। ओके, इसके सेकेंड लेफ्ट पे अब देखिए ये क्या हो जाएगा, Q का राइट हो जाएगा और ये U का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो सेकेंड लेफ्ट पे कौन आना है, P आना है। तो ये फर्स्ट लेफ्ट हो गया, ये सेकेंड लेफ्ट हो गया। तो यहाँ कौन आ रहा है, P, ये फिक्स पोजीशन हो गई दोनों की। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, Q इज नेबर ऑफ R एंड S। जो Q है वो नेबर किसका है, R और S का। तो Q कहाँ लाई करेगा, मिड पे लाई करेगा और इसके आजू बाजू में कौन लाई करेंगे, S और R। अब यहाँ SR हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है, यहाँ S है और यहाँ R है।
ओके। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, टी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, जो टी है सेकेंड लेफ्ट में है किसके, एस के। तो टी को बनाओ सबसे पहले, टी इज सेकेंड लेफ्ट टू द एस। ओके, अब आपको एस तो पता नहीं है तो इसको भी साइड में ही बनाते हैं, टी इज सेकेंड लेफ्ट टू द एस, मतलब ये अगर एस है तो एस के सेकेंड लेफ्ट पे, यहां अगर फेस हो रहा है तो यहाँ ये फर्स्ट लेफ्ट हो गया, ये सेकेंड लेफ्ट हो गया, तो यहाँ कौन हमेशा आ रहा है, टी आ रहा है। ओके, ये ऐसी पोजीशन मिलनी चाहिए आपको। ओके, अब नेक्स्ट बोला जा रहा है, अब लास्टली आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हु इज फोर्थ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। अब आप आंसर तब करेंगे जब आप पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इनको आपको प्लेस करना है। अब यहाँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है, कंसेक्यूटिव पेयर्स। अब कंसेक्यूटिव पेयर मतलब एक के बाजू में एक आने वाले अल्फाबेट्स या फिर नेम। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों लोग कंसेक्यूटिव हैं। कंसेक्यूटिव मतलब इनको हमेशा 3 स्पेसेस एक दूसरे के बाजू में चाहिए, 3 खाली स्पेसेस। अब देखिए यहाँ पे 3 खाली स्पेसेस कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, एक प्लेस ये हो गई, दूसरी प्लेस ये हो गई और तीसरी प्लेस कौन सी हो गई, ये हो गई। इनके अलावा कोई भी गैप 3 का है नहीं कंसेक्यूटिव, तो इनको आप कहाँ प्लेस करोगे, हमेशा इस वाले गैप में। और क्यू कहाँ आना चाहिए, हमेशा बीच में आना चाहिए। तो देखिए सेकेंड पोजिशन में कौन आएगा, हमेशा क्यू। अभी सेकेंड क्या मैंने आपको गैप के हिसाब से बताया, ठीक है। तो यहाँ कौन आता है, हमेशा क्यू, ये फिक्स हो गया। अब यहाँ भी 2 कंडीशन है, यहाँ पे आ रह सकता है या फिर यहाँ ऐसा सकता है, यहाँ आ रह सकता है या फिर यहाँ पे ऐसा सकता है। ओके, अब नेक्स्ट आपसे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे भी देखिए एस के सेकेंड लेफ्ट पे कौन आता है, हमेशा टी आता है। तो आपको ये कंडीशन को देखना है और इसके हिसाब से एलिमिनेट करना है। तो देखिए अगर आप ये वाले एस को पिक करते हैं सबसे पहले इस कंडीशन और इस कंडीशन में कि यहाँ पे एक्स क्या है, फिक्स है। ओके, अगर आपने एक्स को यहाँ फिक्स किया तो इसके सेकेंड लेफ्ट पे कौन आना चाहिए, टी आना चाहिए। तो अगर फेसिंग इधर है तो सेकेंड लेफ्ट क्या होगा, ये लेफ्ट साइड है, तो सेकेंड मतलब फर्स्ट लेफ्ट ये, सेकेंड लेफ्ट ये, तो यहाँ कौन आएगा, टी आएगा। ओके, इसके हिसाब से अगर टी यहाँ पे आ गया तो और बचा हुआ प्लेस कौन सी है, ये यहाँ पे एस फिक्स किया तो यहाँ कौन हो जाएगा, आर फिक्स हो जाएगा, यहाँ से एस चला जाएगा। ओके, अब दूसरी कंडीशन देखिए, अगर आपने यहाँ पे माना किसको, आर को, कि यहाँ आर फिक्स है, अगर आर यहाँ पे है तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। ओके, अब एस के सेकेंड लेफ्ट पे कौन आना चाहिए, टी आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, ये कहलाएगा ना लेफ्ट। देखिए सेकेंड लेफ्ट पे कौन आना चाहिए, टी आना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, यहाँ पे कौन आना चाहिए, टी आना चाहिए। लेकिन देखिए अगर आपने एस को यहाँ कंसीडर किया तो आर को तो डेफिनेटली यहाँ होना चाहिए इसके हिसाब से, क्योंकि इन तीनों का क्या आ रहा है, एक ग्रुप बन रहा है ना एस क्यू आर का। लेकिन देखिए यहाँ पे आप टी कभी नहीं रख पाओगे, तो ये वाली कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही तो ये वाला केस क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका एग्जैक्टली बनेगा कैसा डायग्राम, ये वाला कंडीशन से ही बनेगा कि यहाँ कौन आ रहा है, आर आ रहा है, यहाँ कौन आ रहा है, क्यू आ रहा है, यहाँ आ रहा है आपका एस, यहाँ पे यू, यहाँ पे टी और यहाँ पे पी। विजिबल। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, द फोर्थ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। जो क्यू है, क्यू कहाँ है, ये है क्यू, इसके फोर्थ लेफ्ट में। अब राइट लेफ्ट तो समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा इसका लेफ्ट। अब फोर्थ पर्सन मतलब पहला पर्सन ये, दूसरा पर्सन ये, तीसरा पर्सन ये, तो चौथा पर्सन ये। चौथा पर्सन कौन आ रहा है लेफ्ट पे, पी आ रहा है। तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विच इज पी। क्लियर। तो आप यहाँ अच्छे से भी देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे एस फिक्स हो गया, एक्स के जस्ट बाजू के बाजू में कौन आ गया, आर आ गया, और रेस्ट ऑफ द थिंग ऐसे प्लेस हो गई। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 बाय 1 आप सारे केसेस बना लीजिए। सबसे पहले देखिए क्या बोला जा रहा है, पी क्यू आर एस टी, ये 6 लोग हैं, सेंटर देख रहे हैं सर्कल के। तो देखिए आप सबसे पहले क्या बनाओ, 6 पोजीशन बना लो, 1 2 3 4 5 6, सब सेंटर में देख रहे हैं। अब नेक्स्ट बोला जा रहा है, टी इज नॉट बिटवीन क्यू और एस, टी क्यू और एस के बीच में नहीं है। तो जब भी आपको ऐसा स्टेटमेंट मिलता है नॉट वाला, तो इसको ना ही बनाओ तो बेटर होता है, क्योंकि देखिए अगर आप इसको बनाओगे तो इसके 4 सब केसेस बनेंगे। देखिए क्यू और एस है, इन दोनों के बीच में कभी भी टी नहीं लाई करेगा, तो टी इधर भी लाई कर सकता है, इधर भी लाई कर सकता है, और आपस में भी शफल कर सकते हैं। तो देखिए 2 शफलिंग ये दोनों की हो गई और 2 शफलिंग इस तरफ हो गई। ओके, अब यहाँ पे देखिए 4 केसेस कैसे बन रहे हैं आपके, टी यहाँ पे लिया, क्यू और एस ऐसे ही है, टी यहाँ पे लिया, एस और क्यू ऐसे है। अब देखिए एस और क्यू ऐसे है तो टी यहाँ पे है,
Q और S ऐसे हैं तो T यहाँ पे है, तो ये 4 केसेस बन गए। बनाने का अभी कोई मतलब नहीं है। देखिए अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है आपसे, इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ V। जो V है उसके लेफ्ट में कौन लाई करता है, P लाई करता है। तो आप सबसे पहले बना लो V को, तो ये आ गया आपका V और फिक्स कर दिया आपने स्टार से। इसके लेफ्ट में कौन लाई कर रहा है, P, तो P को भी क्या कर दिया आपने फिक्स, क्योंकि देखिए ये होता है राइट, ये होता है लेफ्ट। ओके, एंटी क्लॉकवाइज क्या चलता है, राइट चलता है सेंटर फेसिंग की तरफ, और क्लॉकवाइज क्या चलता है, लेफ्ट चलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है आपसे, R इज फोर्थ टू द राइट ऑफ P। जो R है फोर्थ है किसके, राइट ऑफ P। अब यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा इसका, देखिए इस डायरेक्शन को राइट बोलेंगे। अब R कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ में, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहाँ कौन लाई कर रहा है, R लाई कर रहा है, तो इसको बना दिया आपने फिक्स। अब नेक्स्ट बोला जा रहा है इफ P एंड R इंटरचेंज देयर पोजीशन, मतलब इन दोनों ने अपनी पोजीशन क्या कर ली, इंटरचेंज कर ली। तो देखिए समथिंग ऐसा बन जाएगा केस कि यहाँ कौन आ गया, P आ गया, यहाँ कौन आ गया, R आ गया, और इनके बीच में एक स्पेस खाली है। ओके, यहाँ V फिक्स ही था, यहाँ पे भी एक स्पेस खाली है और यहाँ पे भी एक स्पेस खाली है। ठीक है, ये दोनों फाइनल पोजीशन हो गई इंटरचेंज करने के बाद, आफ्टर इंटरचेंज। ओके, अब क्या बोला जा रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट टुगेदर। अब आपको बताना है कि कौन सा पेयर सिट टुगेदर मतलब साथ में बैठेगा। तो देख आपका P फिक्स हो गया, R फिक्स हो गया, V फिक्स हो गया। ओके, अब आपको किसको इंसर्ट करना है, ये वाले 3 मेंबर को, T, Q और S को। ठीक है, तो देखिए अगर आपने T को यहाँ बनाया, T को यहाँ बना दिया, तो देखिए Q कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और S कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ओके, नहीं तो देखिए एक और केस बन जाएगा ना यहाँ पे, देखिए कैसा, सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ओके, देखिए अगर आपने ये चीज़ों तो फिक्स रखी, R, V, P, ये फिक्स हो गए, आपने T को भी यही बनाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे Q और S की जगह पे ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ S हो जाए और यहाँ पे कौन आ जाए, Q आ जाए। ओके, तो ये 2 केसेस आपके बन रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो आपने ऐसे बना लिया। अब देखिए 2 केस और बन रहे हैं। अगर आप ऐसे नोटिस करें, किसको फिक्स करा है आपने, सबसे पहले V फिक्स है, V के जस्ट बाजू में कौन आ रहा है, R आ रहा है, क्योंकि P ने इंटरचेंज कर लिया पोजीशन R के साथ। ओके, V के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन आ रहा है, P आ रहा है, तो ये हो गया P, ये हो गया V। ओके, अब इस डायरेक्शन में ये 3 प्लेसेस खाली आ रही हैं और यहाँ भी 3 प्लेसेस खाली, हो गए 6 मेंबर्स। अब देखिए अगर आपने T को यहाँ प्लेस करा, अगर आपने इस जगह पे T को यहाँ प्लेस करा, तो यहाँ ऐसा सकता है, एक और पर्सन Q आ सकता है, और यहाँ T को प्लेस किया तो यहाँ कौन आ जाएगा, इस जगह पे Q आ जाएगा, और यहाँ एक पोजीशन खाली है। ओके, ये 2 एरो की जगह एक बनाना, यहाँ कौन आ रहा है, यहाँ पे S आ रहा है। ओके, एक बार ब्लैक पेन से मैं सबको मार्क कर देती हूँ। ये आपका फर्स्ट डायग्राम, ये सेकेंड डायग्राम, ये थर्ड डायग्राम और ये फोर्थ डायग्राम। 4 डायग्राम आपके पॉसिबल हैं। तो देखिए यहाँ पे Q हो गया, ये P, ये S, ये T, ये V और ये R। इसमें देखिए ये S, ये आपका R, V, T, Q, P। ओके, अब यहाँ आपको विजिबल है P, S, Q, V, R, T, और यहाँ देखिए V, S, Q, P, दिस इज T एंड ये R है। ओके, अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट टुगेदर। देखिए यहाँ पे RT साथ में बैठ रहा है, यहाँ पे भी RT साथ में बैठ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है। ओके, तो 2 कंडीशन में RT साथ में बैठे जा रहे हैं, तो फर्स्ट आपका फॉलो हो रहा है। अब VT देखिए, VT साथ में कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे है। ओके, तो ये वाला भी फॉलो हो रहा है आपका। अब देखिए QV कहाँ पे है, Q ये है, V यहाँ पे है, गैप है, यहाँ Q है, यहाँ V है, यहाँ Q है, यहाँ V है, यहाँ Q है और यहाँ V है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है आपका। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए P और V, PV कहाँ पे है, देखिए PV साइड में कहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर नेवर सिट टुगेदर। तो यहाँ क्या आना चाहिए था, क्वेश्चन में नेवर आना चाहिए था, तो यहाँ पे मिसप्रिंट था। ओके, तो यहाँ पे इस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कंडीशन में P और V साथ में नहीं बैठेंगे, हमेशा ये कहाँ रहेंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट ही रहेंगे। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर।